हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। मैं शिवदास हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड की धुंधुकारी की कथा, जिसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए बिना समय गवाए आपको ले चलते हैं कथा की ओर। तुंगभद्रा नदी के उत्तम तट पर एक नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्गों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते और सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का विशेषज्ञ था। वह दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। वह स्वभाव से बड़ी ही हठीली थी, पर घर के कामकाज करने में बड़ी बहादुर थी। प्राय दूसरों की चर्चा किया करती थी। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहते थे। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहा करते थे, परंतु इतने वर्ष बीतने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे चिंतित भी रहते थे। दोनों ने दीनों की दान दक्षिणा द्वारा बहुत मदद की, पर फिर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। इस चीज से दुखी होकर ब्राह्मण ने वन में जाने की सोची। आत्मदेव जंगल में आ गया और चलते चलते एक झील के पास पहुंचा और वहां पर पानी पीकर बैठ गया। आत्मदेव को वहां बैठे कुछ देर हो गई थी। तभी वहां एक सन्यासी आ गए। आत्मदेव ने उन्हें उठकर प्रणाम किया। सन्यासी ने आत्मदेव की स्थिति देखकर पहचान लिया कि वे दुखी हैं, और वे सन्यासी आत्मदेव से बोले, तुम उदास से लग रहे हो। तुम्हें क्या चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। मुने, मैं अपना दुख क्या कहूं? मेरे कोई संतान नहीं है। इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। बिना संतान के मेरा संसार सूना हो गया है। अतः मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूं। मैंने तुम्हारे माथे की लकीरें देखकर तुम्हारा भाग्य ज्ञात कर लिया है। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अब तुम संतान के मोह का त्याग करो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था। बाबा, बिना संतान के तो जीवन नीरस ही है। मुझे तो कैसे भी करके संतान चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। देखो, जिद मत करो। विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी कष्ट भोगना पड़ा था। अगर तुम्हें पुत्र प्राप्त भी हो गया तो वह तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिख रहा है, तभी हठ किए जा रहे हो। नहीं नहीं बाबा, मुझे कैसे भी करके संतान चाहिए। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं यही प्राण त्याग दूंगा। लगता है तुम नहीं मानोगे। मैं तुम्हें एक फल देता हूं। इसे अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। इससे उसे पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी को चाहिए कि पूरे 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान का नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करें। इससे उसे अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र होगा। आपने मुझे जीने की एक नई वजह दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मन। तुम्हारा कल्याण हो। ब्राह्मण अपने घर आए और उन्होंने अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और सारी बात बता दी। उसके अगले दिन उसके घर में उसकी सखी आई और वह अपनी सखी से बोली, बैठो बहन, मुझे तो एक चिंता सताए जा रही है। क्यों, क्या बात हो गई धुंधली? क्या चिंता सता रही है तुम्हें? क्या बताऊं बहन, मेरे पति एक सन्यासी से फल लेकर आए हैं, जिसको खाने के बाद मैं गर्भवती हो जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी बढ़ जाएगा और मेरा खाना पीना भी कम हो जाएगा। इस अवस्था में तुम ही बताओ, घर का कामकाज कैसे होगा? यदि दैववश गांव में लूटपाट हो गई तो गर्भवती स्त्री भाग कैसे सकेगी? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पति को क्या जवाब दूं। मैं ये फल नहीं खाना चाहती। अगर संतान चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा धुंधली। चल, मैं चलती हूँ, घर में काफी काम बचा हुआ है। सुनो प्रिय, क्या तुमने वो फल खा लिया?
हाँ स्वामी, वो तो मैंने कब का खा लिया। कुछ दिन बाद धुंधली की बहन उसके घर आई। धुंधली ने उसे सारा वृतांत बता दिया। दीदी, एक काम करते हैं, मेरे पेट में बच्चा है, जब मुझे बच्चा होगा तो वह मैं आपको दे दूंगी। इतने आप घर में एक गर्भवती स्त्री की तरह रहो, इसके बदले आप मेरे पति को धन दे देना। इससे वह भी मान जाएंगे और हम लोगों में बता देंगे कि हमारा बच्चा 6 महीने का होकर मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। इस फल की परीक्षा के लिए आप इसे गाय को खिला दो। अरे वाह बहन, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। यह बहुत अच्छी युक्ति है, मैं ऐसा ही करूंगी। धुंधली अपने घर में गर्भवती स्त्री की तरह रहने लगी। धुंधली की बहन के पति ने चुपके से अपना बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। इसके आगे की कहानी के लिए आपको इसके दूसरे भाग का इंतजार करना होगा। आपको धुंधकारी की कहानी से अब तक क्या सीखने को मिला? कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे के साथ भी साझा करें। इन कहानियों को अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि वह अपने धर्म के बारे में जान सके। ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। राम राम जी।